तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखिए एक बहुत ही शानदार हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जिसका भविष्य बहुत ही उज्जवल नजर आता है, बहुत ही प्रॉमिसिंग नजर आता है। और जिस सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है वो सेक्टर की डिमांड बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर में हमको देखने को मिलने वाली है। इस कंपनी के बारे में देखिए हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर इस कंपनी के बारे में चर्चा करना ज़रूरी है क्योंकि मार्केट की देखिए इस गिरावट में कई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज 40-50% तक गिर गई है, लेकिन ये स्टॉक महज 12 से 13% के आसपास हमको करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है। मतलब ज़्यादा गिरावट नहीं है। Q4 के नंबर्स भी बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं और जब रिकवरी आएगी मार्केट में तो ये स्टॉक आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो ये कौन सा स्टॉक है, क्यों आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए, पूरे रैशनल में आपको बताने वाला हूँ। मैनेजमेंट ने यहाँ पर क्या गाइडेंस दी है, क्या यहाँ पर भविष्य कैसा रह सकता है, भविष्य टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है, एफआईआईज ने यहाँ पर क्या करा है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो कंपनी कौन सी है? तो कंपनी का नाम है दोस्तों वन एंड ओनली केईआई इंडस्ट्रीज। वायर्स एंड केबल सेगमेंट की कंपनी है। हाई टेंशन वायर्स में या फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वायर्स में मार्केट लीडर कंपनी है। पॉलीकैब का नाम भी यहाँ पर आता है, लेकिन के इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप अभी छोटा है तो ग्रोथ ग्रोथ के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नजर आते हैं। हालांकि पॉलीकैब दोस्तों यहाँ पर प्रिफर्ड चॉइस रहती है हमेशा से, लेकिन अगर आपको निवेश करना है तो आप केआई में भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट अच्छा है, क्वालिटी है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, सेक्टर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड वायर्स एंड केबल्स में B2B की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इसके पास अच्छा खासा मार्केट शेयर ऑलरेडी है और मैनेजमेंट का यहाँ पर फोकस जो है रिटेल सेगमेंट की तरफ भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर भी ग्रो करेंगे, वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो बने रहिए। बात करते हैं सबसे पहले Q4 के नंबर्स की, जो यहाँ पर थोड़े दिन पहले ही हमको आते हुए देखने को मिले हैं और काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। रेवेन्यू की बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं 43% की ग्रोथ है, काफ़ी लाजवाब ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 15% के आसपास की ग्रोथ हमको टॉप लाइन में देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए ईयर ऑन ईयर 28% से ज़्यादा ग्रो हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13% से ज़्यादा। मार्जिन की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो सिक्वेंशियली यहाँ पर 10% यहाँ पर मेंटेन किया है, बावजूद इसके कि हमने देखा काफ़ी इनपुट कॉस्ट प्रेशर था, एल्यूमिनियम कॉपर के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा आसमान छूते हुए देखने को मिले, लेकिन स्टिल यहाँ पर इन्होंने मेंटेन किया क्योंकि वॉल्यूम्स जो ग्रोथ है इस कंपनी के पास बहुत ज़बरदस्त है। तो वॉल्यूम ग्रोथ से ये इस चीज़ को बैलेंस आउट कर लेते हैं। सिक्वेंशियल बेसिस पे 1% की हमको मार्जिन में डिक्लाइन देखने को मिली है। पैट की बात करते हैं तो पैट ईयर ऑन ईयर 34% से ग्रो हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% से ज़्यादा ग्रो हुआ है। तो ये अच्छे नंबर्स हैं, काफ़ी डिसेंट नंबर हैं। डिसेंट नहीं है दोस्तों, यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे नंबर हैं और इसकी वजह से हमने देखा कि स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आई थिंक 10% के आसपास की हमको तेजी भी देखने को मिली। तो ये हो गई यहाँ पर नंबर्स की बात। अब यहाँ पर हम सेगमेंट की बात भी करते हैं, कैसे इनका सेगमेंट ग्रो हुआ है। तो इनका जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस, जो इनका बिजनेस है केबल्स एंड वायर वाला बी टू बी वाला बिजनेस जो है वो हमेशा से ग्रो होता रहा है, आगे भी होगा और अभी भी हुआ है। देखिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल वायर्स एंड केबल्स की जो ग्रोथ है 47% की हमको देखने को मिली है, जो कि अमेजिंग है। इंस्टीट्यूशनल एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल की बात की जाए तो वहां पर 102% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल वायर्स एंड केबल की सेल 54% की हमको देखने को यहाँ पर मिल रही है और एक्सपोर्ट का मार्केट भी इनका लगातार ग्रो हो रहा है और केबल की सेल यहाँ पर इंक्रीज हुई है 24% से। टोटल अगर हम इंस्टीट्यूशनल केबल सेल की बात करें तो देखिए एक्सपोर्ट ने कंट्रीब्यूशन किया 52% का इन Q4 एंड पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50% का एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन रहा है। तो केबल्स एंड वायर बिजनेस में दोस्तों यहाँ पर केईआई इंडस्ट्रीज की टक्कर नहीं है, काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड है, काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम है, सेक्टर यहाँ पर काफ़ी प्रॉमिसिंग है। क्योंकि देखिए हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ग्रीन एनर्जी की, सोलार एनर्जी की, रियल एस्टेट की, मैन्युफैक्चरिंग की, इंडस्ट्रीज़ की, ऑयल एंड यहाँ पर जो गैस कंपनीज हैं तो वहाँ पर हाई वोल्टेज केबल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, वहाँ पर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की केबल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। एक तरह से ये प्रॉक्सी है दोस्तों, जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनके लिए प्रॉक्सी है। तो ये जो थीम है के इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक प्रॉक्सी जो प्ले है के के साथ यहाँ पर प्ले किया जा सकता है इस थीम को यहाँ पर लेके। अब यहाँ पर एक और जो पॉजिटिव चीज़ हो रही है काफ़ी समय से कंपनी के साथ, वो है दोस्तों इनका ईपीसी का बिजनेस। ईपीसी का बिजनेस अगर आप देखें तो लगातार यहाँ पर हमको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि जो इनके ईपीसी प्रोजेक्ट हैं, जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर गवर्नमेंट से इनके पास काफ़ी जो है कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, वो लगातार कम हो रहा है। देखिए डिक्रीज्ड बाय 17% इन ईयर ऑन ईयर इन Q4। अपार्ट फ्रॉम केबल की बात करें, ईपीसी सेल की यहाँ पर बात हो रही है तो यहाँ पर ईपीसी का कंट्रीब्यूशन कम होने की वजह से इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर रिड्यूस हो रही है और वर्किंग कैपिटल यहाँ पर स्ट्रेच नहीं होगी। किसी भी कंपनी के लिए वर्किंग कैपिटल का स्ट्रेच होना काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर इनकी वर्किंग कैपिटल
रिलीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो ये अपने बिजनेस में उस वर्किंग कैपिटल को वापस रिडिप्लॉय करके अच्छे खासे वहां पर आप कह सकते हैं कि जो है उसका उसका बेनिफिट ले सकते हैं, वहां से अगेन यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये लगातार इनका ईपीसी कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो रहा है, तो कंपनी के लिए अच्छी चीज है। और मैनेजमेंट ने यहाँ पर ईपीसी की बात कई बार लगातार की है, मैं आपके साथ पास्ट में भी ये डिस्कस कर चुका हूं कि ईपीसी का बिजनेस ये लगातार रिड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से इनकी आगे की जो बिजनेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस होगी, तो वो अपने बिजनेस पर रीडिप्लॉय करेंगे और अपने रिटेल सेगमेंट को ये अच्छा खासा ग्रो करने वाले हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन एक्सपेंशन हमको होते हुए देखने को मिलेंगे। अभी मैनेजमेंट ने यहाँ पर क्या कहा है कौन कॉल में, वो भी आपके साथ में ट्रांसक्रिप्ट शेयर करने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। अच्छा लग रहा है वीडियो, तो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मैं आपसे लाइक करने की ज्यादा बोलता नहीं हूं, लेकिन वीडियो के बीच में ड्यूरिंग द वीडियो नहीं बोलता हूं, लेकिन मुझे लाइक मिलेगा तो अप्रिशिएशन मिलेगा, तो आपके लिए मैं ऐसे एफर्ट डाल के और भी वीडियोस लाता रहूंगा। स्टेनलेस स्टील वायर की जो सेल है वो लगातार हमेशा से इंक्रीज होती रही है, और FY22 में फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 61% से हमको ये सेल ग्रो होती हुई देखने को मिल रही है। तो स्टेनलेस स्टील वायर में इनकी ग्रोथ है, ईपीसी का बिजनेस रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों पेंडिंग ऑर्डर्स की बात करते हैं, तो देखिए पेंडिंग ऑर्डर तो गजब के 2500 करोड़ के आसपास पेंडिंग ऑर्डर इनके ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़बरदस्त डिमांड है। और यहाँ पर काफ़ी सारी इंक्वायरीज इस कंपनी के पास ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी हुई है, तो यहाँ पर केपेक्स भी ये करने वाले हैं, डिमांड काफ़ी ज़बरदस्त है तो केपेक्स भी करेंगे, जिसकी वजह से ये अपने आगे के CAGR को यहाँ पर मेंटेन रखते हुए देखने को मिलने वाले हैं। चलिए वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में बात करें तो उससे पहले आपको मैं एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ, वो है काफ़ी शानदार। आप देखिए प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को यहाँ पर मेंटेन रखा है, लेकिन पिछले 4 क्वार्टर से अगर हम बात करें तो लगातार एफआईएस ने अपने स्टेक को यहाँ पर बढ़ाया 18%, 19%, 21%, अब देखिए 25%, जहाँ पर एफआईएस लगातार मार्केट में सेल कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर आप देखिए हैवी सेलिंग हमको एफआईएस की तरफ से होती हुई देखने को मिल रही है। केईए इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर 4% से ज़्यादा हमको एफआईएस ने खरीदारी करती हुई देखने को मिली है। डीआईएस का यहाँ पर स्टेक थोड़ा कम हुआ है, लेकिन 21% से ज़्यादा के स्टेक अभी भी डीआईएस के पास है। एफआईएस के पास यहाँ पर 25% के स्टेक है, प्रमोटर्स के पास 38% के स्टेक है। तो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द जो आप कह सकते हैं स्टेक है जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हमको देखने को मिलता है। पब्लिक में भी यहाँ पर जो AIFs हैं, PMS हैं, ठीक है, HNIs हैं, अल्ट्रा HNIs हैं, उनके पास हमको KEI इंडस्ट्रीज जो है होल्डिंग में देखने को मिलता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर साफ साफ दर्शाता है कि ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी मार्जिन हमने बात करी सिक्वेंशियल बेसिस पे मेंटेन्ड है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको थोड़े से 1% कम होता हुआ देखने को मिला है, लेकिन टॉप लाइन बॉटम लाइन हमको यहाँ पर इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का यहाँ पर EPS हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। स्टॉक के पीई की बात करें तो 27.5% का है, 27.5 का है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। इंडस्ट्री के पीई से यहाँ पर हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम हिस्टोरिकल मीडियन पीई की बात करें तो 10 साल का इसका पीई है 17 के आसपास, 5 साल का है इसका 19.2, 3 ईयर्स का है इसका 90, तो ऑलमोस्ट एवरेज आप मान के चलिए कि 19 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे इसका हिस्टोरिकल मीडियन पीई चलता है। तो उसके मुकाबले भी देखें तो थोड़ा सा महंगा आपको नज़र आएगा, लेकिन 34% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमको टॉप लाइन बॉटम लाइन में देखने को मिल रही है। और जिस प्रकार का सेक्टर ग्रोथ है तो मुझे लगता है दोस्तों इस लेवल पे भी, इस प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे भी यहाँ पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। लेकिन अगर हाँ यहाँ से और फर्दर करेक्शन होती है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो इस कंपनी में और भी बेहतर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैनेजमेंट की क्या गाइडेंस रही है, चलिए उसको हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा इनका B2C सेगमेंट जो है अभी जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कम है। और B2C सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट होता है जहाँ पर मार्जिन्स काफ़ी तेज़ी से हमको इंप्रूव होते हुए देखने को मिलता है। ये हमने हेवल्स में भी देखा है। हेवल्स के क्यों इतना प्रीमियम मिलता है, क्योंकि B2C सेगमेंट में उसकी अच्छी पकड़ है, और पॉलीकैब ने लगातार अपने B2C सेगमेंट को 30-40% से ग्रो किया है, तो उसको भी यहाँ पर री रेटिंग होती हुई हमको देखने को मिली। वो भी अब 40 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड करती है। तो यहाँ पर जब इनका B2C बिजनेस यहाँ पर ग्रो होगा तो ये जो 27 का पी है कहीं ना कहीं हो सकता है इसको भी दोस्तों 35 का पी के आसपास हमको भविष्य में जो है री रेटिंग होती हुई देखने को मिले। और इनका कहना है कि अगेन आगे आने वाले 2 सालों में 50% जो है टोटल यहाँ पर रिटेल सेल्स ये होने वाली, इनकी टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी, मतलब टोटल 50% का कंट्रीब्यूशन इनका रिटेल सेल से रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि रिटेल बिजनेस में अगर ये अच्छा खासा इनका 50% का कंट्रीब्यूशन रहा तो यहाँ से हमको री रेटिंग होती हुई देखने को मिलेगी। फिर KEI इंडस्ट्रीज आपको इस लेवल पे नहीं, काफ़ी ऊपर देखने को मिलने वाला है।
कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो अच्छी खासी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की हर सेगमेंट पे हमको देखने को मिलती है, केबल डिवीजन, हाउस वायर डिवीजन एंड स्टेनलेस स्टील वायर डिवीजन में। तो ये हो गई बात इनकी। एंड अगर हम देखें रिटेल बिजनेस की बात करें, इन्होंने क्या बोला है कि सुपीरियर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड विद बेटर मार्जिन एंड लोअर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर ये बिजनेस ऑफर करता है और यहाँ पर इनके ग्रोथ का फोकस भी काफी अच्छा हमको देखने को मिलता है। केपेक्स की बात करें तो लो टेंशन, हाई टेंशन एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स में 800 करोड़ का ये केपेक्स करने वाले हैं अगले 3 से 4 सालों में टू मेंटेन ग्रोथ ऑफ 17 to 18% CAGR इन कमिंग ईयर्स। पिछले 10 सालों की बात करें दोस्तों, ये इस कंपनी ने 18% CAGR यहाँ पर मेंटेन किया है और पिछले 2 से 3 से 5 सालों में बात करें तो 20% CAGR मेंटेन किया है और कंपनी का फोकस है 18% CAGR मेंटेन करने का अगले 5 सालों में। तो अगर यहाँ पर 18% CAGR ये कंपनी मेंटेन करती है तो बढ़िया यहाँ पर वेल्थ भी बनती हुई देखने को मिल सकती है। और चीज़ यहाँ पर दोस्तों आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, तो डिमांड ड्राइवर्स क्या हैं देखिए। We see a robust demand from government capex, infra spending, especially from oil and gas sector, refineries expansion and fuel upgradation projects, solar power projects, tunneling, ventilation project, highways as well as railways. Similarly, the metro rail projects, etc. In private sector side, the strong capex has seen a solar power projects, real estate projects. We see a strong industrial demand due to this PLI scheme given by the government, and we are seeing a revival of capex, especially in steel, cement and many other miscellaneous industries. इसकी वजह से ये कंपनी जो है इतनी गाइडेंस दे पा रही है कि 18 से 20% की ग्रोथ यहाँ पर ये टारगेट कर रहे हैं आगे आने वाले समय में, क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इन हैंड एंड गुड इंक्वायरी पाइपलाइन है एंड गुड डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट प्राइवेट केपेक्स। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग नजर आती है, इसलिए इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। पॉलीकैब, केया इंडस्ट्रीज दोनों में आप निवेश कर सकते हैं। पॉलीकैब भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसका रिटेल जो है फोकस, रिटेल कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छा है और B2B जो है कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी लाजवाब है। और KEI अभी B2B में अच्छी है लेकिन B2C में भी ये अच्छी बन सकती है, तो यहाँ पर री रेटिंग के चांसेस KEI के साथ बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। और देखिए FIS भी यहाँ पर लगातार अपने निवेश को लगातार बढ़ाया है। अब देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में 9% की हमको तेजी देखने को मिली और स्टॉक में देखिए ओनली 13% की करेक्शन हमको देखने को मिली है। वहां पर कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमको 40%, 30%, 50% तक करेक्ट होते हुए देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा करेक्शन नहीं है, अभी भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है, तो अभी भी स्ट्रेंथ है। और अगर स्ट्रेंथ हमको बेयर फेज में देखने को मिलती है तो बुल मार्केट में वापस से जब रिकवरी आएगी तो ये स्ट्रेंथ हमको आउट परफॉर्म करती हुई देखने को मिलेगी। तो आप करंट मार्केट प्राइस पे इसको एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हैं। अगर ये 900 से 1000 के लेवल के आसपास आता है तो आप यहाँ पर दोस्तों इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर गलती से आपको ये, गलती से दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, अगर गलती से देखिए हो सकता है इतना नीचे नहीं आए, लेकिन अगर 800 के लेवल के आसपास मिल गया तो यहाँ पर ट्रक लोड किया जा सकता है, स्पेशली मैं तो ये करने वाला हूँ। तो ये है पूरा एनालिसिस। और अगर आप देखें तो नीचे वॉल्यूम्स के संकेत है, तो अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर इमर्ज हो रही है अभी भी। तो वीडियो दोस्तों जो है अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट है, आपका थॉट प्रोसेस है कुछ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।